मैंने तुमसे मना किया था कि मुझसे शादी के लिए मना कर देना, फिर तुमने मना क्यों नहीं करी? अपने घर वालों से मना नहीं कर सकते थे कि मुझे शादी नहीं करनी है? मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी कर दी। अभी मेरा कोई मन नहीं था शादी वादी करने का, मुझे नौकरी करने का मन था। जब तक मेरा अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आता जॉब के लिए तब तक मुझे शादी नहीं करनी थी, पर मेरे घर वालों ने कर दी। मैंने आपसे मना करी कि मुझसे शादी के लिए मना कर देना, पर आपने मना नहीं करी, ठीक है। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना आप। मुझे ये समझ में नहीं आई तुमने मुझसे शादी के लिए जब मेरे मना करने के बाद भी तुमने मना क्यों नहीं करी? मैंने तुम्हें एक ही बार देखा था, उसी में मुझे तुम पसंद आ गई, तो फिर मैं मना कैसे कर सकता था? तुम्हारी जैसी मर्जी हो तुम वैसे रहो, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा तुमसे, तुम जैसे रहना चाहो वैसे रहो। सीमा के पापा, हमारी सीमा बहुत दुखी है, जा घर में वह नौकर बनाए के रख रहे हैं जे। हमारो बड़ो लड़का नितिन तो वह नौकर बनाए के रखे तो हुआ बाने बिल्कुल बहू बेचारी की मजबूरी है। हम बहुत दुखी हैं वह सीमा की तरफ से, क्या करें? अब क्या करें, हमारा लौड़ा ही निकम्मो निकलेगा तो क्या कर सकता है अब? सोच सोच के मुझे बहुत दुख लगत हुआ, मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में कछु ना है करवे के लिए। मुझे बहुत दुख लगत हुआ सीमा की तरफ से। ये मम्मी पापा जी ऐसे क्यों कह रहे थे? और सीमा दीदी को नौकर बना के क्यों रखा है इस घर में? इन लोगों की इसके पीछे क्या मजबूरी है, पता करना पड़ेगा ये। मोनू, तूने बिना बताए गले में से 500 रुपए निकाले, किसी से बिना पूछे चोरी भी करने लग गया तू अब? अपनी बीवी को लिए कुछ ले आए होंगे उसमें से चोरी करके, इसीलिए अब चोरी और करने लग गए। ये और नया काम और बिठा लो अपने भैया को गले पे, और बिठा लो। अरे भैया, मैंने कुछ गले पे से रुपए चोरी वोरी नहीं किए। वहाँ सामने एक बहुत भूखा जा रहा था, उसे भूखे के लिए खाना पीना खिलाने की वजह से मैंने 500 रुपए निकाल लिए थे। खुद के खाने के लिए तो रुपए है नहीं है, दूसरों को खाना खिलाने के लिए गले में से रुपए निकाल लिए। बहुत बड़े अम्मा नहीं बन रहे हो, भूखे मर जाओगे सब के सब। अब कल से तू दुकान पे नहीं जाएगा, बिल्कुल दुकान पे झकाना तो सोच लेना, घर का काम झाड़ू पोछा कर और खाना पीना घर का कर। गले पे बिल्कुल नहीं जाएगा तू, अगर मुझे दिख गया तो सोच लियो तू। क्यों घर में मम्मी पापा जी की नहीं चलती, इन भैया भाभी की चलती है घर में? तुम इन चीजों पे ध्यान मत दो, तुम अपना काम देखो, इन चीजों पे ध्यान मत दिया करो तुम। क्या हुआ मधु भाभी, आपको कुछ चाहिए किचन में? आप कैसी आई किचन में? कुछ चाहिए तो बता दो, मैं दे देती आपको। क्यों दीदी, मुझे आपसे कुछ पूछना है, मुझे कुछ क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, उनके आंसर दो ना। इस घर में मम्मी पापा जी की क्यों नहीं चलती है, भैया भाभी की क्यों चलती है? और आप इस घर में नौकर बन के क्यों रहती हो? आप इस घर की बेटी हो ना, तो आप अपनी ससुराल क्यों नहीं जाती? इस घर में नौकर बन के क्यों रहती हो आप? ये सब बातें छोड़ो भाभी, पहले ये बताओ आपके और नितिन भैया के बीच में क्या सब कुछ सही चल रहा है? कुछ गलत तो नहीं है? क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है दीदी कि हम दोनों में कुछ चल रहा है? नहीं, हम लोग तो अच्छे से रह रहे हैं। जब भैया की शादी हो रही थी तो भैया बहुत खुश रहने लगा था, बहुत खुश रहता था। अब जब से शादी हुई तब से वो बहुत दुखी रहने लगा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है, इसीलिए वो ऐसा दुखी रहता है। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे जो पूछा उसके आंसर नहीं दिए दीदी आपने। अरे भाभी, वो पता है भैया ने नहीं है, पापा से धोखे से नहीं है, इस घर के सारे कागज धोखे से अपने नाम करवा लिए हैं। तो ये घर नहीं है, भैया के नाम हो गया है, बड़े वाले भैया के नाम। तो इसीलिए अब वो उन्हीं की चलती है इस घर में, वो किसी की चलने नहीं देते हैं। और मुझे भी नौकर बना के, काम वाली बना के रखते हैं, क्योंकि मेरी सास ने नहीं एक चैन की इनसे कही थी, तो इन्होंने वादा कर दिया था कि चैन दे दूंगा, फिर इन्होंने चैन दी नहीं। तो सास ने मेरी ने नहीं है, मेरी सास सौतेली सास है, तो इसीलिए मेरी सास ने मुझसे कह दी जब तक चैन नहीं दे तेरे घर वाले तो वहीं जाके रहे। तो आपके पति ने कुछ नहीं बोला? उन्होंने कुछ नहीं कहा? अरे वो सौतेली माँ है ना, तो उनसे बहुत डरते हैं वो, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया सास ने। तो आपके बड़े भैया पे एक चैन भी नहीं निकल रही है आपके लिए? एक चैन भी नहीं दिलवा सकते वो अपनी बीवी के लिए? तो उन्हें गहने वहने बनवा देते हैं, आपके लिए एक चैन नहीं बनवा सकते? चैन तो बनवा सकते हैं वो, लेकिन अगर वो चैन बनवा देंगे तो घर की काम वाली चली जाएगी ना, इसीलिए वो चैन बनवाते ही नहीं है। चैन बनवाएंगे ही नहीं इसीलिए क्योंकि घर की काम वाली चली जाएगी ना। आप क्या चाहती हो दीदी, अपने पति के साथ रहना चाहती हो, ससुराल जाना चाहती हो कि यहाँ रहना चाहती हो? मैं अपनी सास के साथ नहीं पर अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं भाभी, मैं उनके साथ तो रहना चाहती हूँ। दीदी आप चिंता मत करो, देखो भैया भाभी को मैं कैसे सबक सिखाती हूँ, और वो देखो आपको भी अपने आप की ससुराल भेजेंगे और इस घर को भी पापा जी मम्मी के नाम करेंगे वापस। देखो क्यों तुमने कमरा क्यों नहीं खाली किया? इसके मम्मी पापा आ रहे हैं, उस कमरे में वो रुकेंगे, तू उस कमरे से खाली कर। अरे भैया, वैसे तो मैं वो कमरा खाली कर देती, पर वो वहाँ से नहीं, मम्मी पापा जी का घर पास में है, इसीलिए उनसे उनकी जो भी बात वो आपस में करते हैं ना, वो सब सुनने में आ जाती है मेरे। वो कल ही बात कर रहे थे कि उनका कोई 2 करोड़ का कुछ बीमा है, वो निकलने वाला है। क्या मम्मी पापा के पास 2 करोड़ रुपए और भी हैं? हाँ, वो ऐसी बात कर रहे थे दोनों लोग। तो बुड्ढा बुढ़िया से वो 2 करोड़ भी रुपए ले लो कैसे भी करके। अब पापा मुझ पे भरोसा तो करते नहीं है, तो मुझे कैसे दे देंगे 2 करोड़ रुपए? एक प्लान है भैया, एक प्लान से दे सकते हैं। ये तो घर 40-50 लाख का है, ये घर आप उनके नाम कर दो, तो वो फिर आप वो वाले 2 करोड़ रुपए उनसे ले लेना, तो वो आपके नाम कर देंगे फिर।
ये घर नहीं है, आप उनके नाम करके उनका भरोसा जीत लोगे तो फिर वो 2 करोड़ रुपए का वो आपके नाम तुरंत कर देंगे। फिर हम तुम्हारी बात पे भरोसा क्यों करें? हमें क्या पता तुम झूठ बोल रही हो सच बोल रही हो। अब भरोसा करना ना करना ये आपके हाथ में है, देख लो, आपको सही लगे वो कर लेना। ये सही कह रही है तो नहीं आई, ऐसे क्या पता हमने अपने नाम करवा लिया था घर। ये कह रही है तो सही बात है, ऐसा करो ये घर इनके नाम पापा के नाम कर दो, 2 करोड़ रुपए तभी दे देंगे वो, फिर भरोसा जीत लोगे तो दे देंगे फिर। पापा घर के कागज ये मैंने आपके नाम कर दिए हैं, ये लो आप ही की अमानत आपके लिए। अब मेरे एक बार नाम करवाए के बाद अब तू कैसे, तेरे पे अकल आएगी तो तू अब मेरे नाम कर ले करो। वो पापा मैं सुधर गया हूँ, मुझे समझ में आ गई है कि ये घर आपका है तो आप ही के नाम होना चाहिए। ये मैं रख दिए हैं, आप ले लेना, आपके ही नाम कर दिया है मैंने फिर से। ये सुधर कैसे गो, जाने बाबूजी के नाम पे कागज कैसे कर दे। ये मम्मी सब मधु भाभी का खेल है, मधु भाभी ने इनको चापलूसी करके और थोड़ा इनको 2 करोड़ रुपए का लालच दे दिया, इससे इन्होंने पापा के नाम पे कागज सब कर दिए हैं। तो अभी भी इसके मन में लालच ही चल रहा है, लालच के चक्कर में इसने कर दिए। ये इस घर में रखने के लायक ही नहीं है। अब इन्होंने कागज तो कर ही दिया आपके नाम, अब इन्हें घर से निकाल के बाहर करो दोनों को। पापा मैंने सुना है आपके 2 करोड़ रुपए हैं, तो 2 करोड़ रुपए वो मुझे थोड़ी ज़रूरत है अपने धंधे के लिए, वो आप मुझे नाम कर देते तो सही रहता। हाँ तूने इसी चक्कर में ये कौन से 2 करोड़ रुपए, मेरे पास तो कोई रुपए ही नहीं है। किसने कही तुझसे कि मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं? मेरे पास कोई रुपए ही नहीं है। इसी चक्कर में तूने ये जो घर है वो मेरे नाम कर दिया है। तुम दोनों अपना बैग पैक करो और निकलो इस घर से। मैं इस घर में तुम्हें 1% भी नहीं रखने देना चाहता। हम निकलो यहाँ से तुम दोनों। नहीं पापा, हमें ऐसी कोई वो नहीं है। हमारी तो दुकान भी छिन गई, इसके भाई ने हमारी दुकान भी छीन ली पापा। उसने उस पर भी अपना हक जमा लिया और वो निकल ही नहीं रहा, उसने उस पर कब्जा कर लिया। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुमने सबको दुखी किया तो तुम्हें तो दुखी होना ही पड़ेगा ना। अब तुम दोनों इस घर से निकलो, हमें कोई मतलब नहीं है। कहीं जाओ, कहीं मरो, कहीं जियो, हम तुम्हारे लिए मर चुके हैं। हम यहाँ से इस घर से निकल जाओ तुम दोनों। वो तो छोटी बहू का भला हुआ जो उसने कैसे भी कर आके तुमसे नाम करवा ली, नहीं तुमने तो पूरी घर को नरक बना दिया था। पापा मुझे माफ़ कर दो, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। माफ़ कर दो हमें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। कोई नहीं पापा जी, एक बार इन दोनों को सुधरने का मौका तो दिया जाए, एक बार इन दोनों को सुधरने का मौका दे दो। ठीक है छोटी बहू, तू कहती है तो मैं माफ़ कर देता हूँ उन्हें, और एक मौका दे रहा हूँ तुम दोनों को। अगर आगे से कोई गलती हुई ना तो 1% भी नहीं सोचूंगा तुम्हें बाहर फेंकने में। मैं बेटा अब तू चिंता मत कर, मैं तेरे ससुराल वालों को तेरे लिए सोने की चैन बनवा के दूंगा। तू खुशहाल जिंदगी जीना तू अपनी ससुराल में रह के, ठीक है? बाबूजी छोटी भाभी के आने से सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ सही हो गया। हाँ बेटा, छोटी बहू अच्छी आई, पढ़ी लिखी। हमने जानी पढ़ी लिखी है तो अच्छी ना निकली, पढ़ी लिखी तो वो अच्छी निकली। मैंने सब सही कर दो घर को। निखिल जी मुझे माफ़ कर दो, आप इतने अच्छे थे, घर में इतनी ऑलरेडी दुख, इतनी परेशानी चल रही थी और फिर मैंने और आपको दुखी किया, मुझे माफ़ कर दो। अरे माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम्हारे आने से मेरा सब कुछ घर अच्छा हो गया, सब खुशी से हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? तुम तो माफ़ी के लायक हो ही नहीं हो, तुम तो बहुत अच्छी हो।